एवेंजर्स डूम्स में स्पाइडरमैन के ना होने की वजह है कि भाई एक्चुअली वो सीक्रेट वॉर्स में की रोल्स प्ले करने वाले हैं। तो यार कैसे ऑप्शन एवेंजर्स डूम्सडे में सिर्फ हमें भाई टोबी मगवायर का स्पाइडरमैन दिखाया जाएगा और टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन हमें सीक्रेट वॉर्स में दिखाया जाने वाला है, क्योंकि एक्चुअली टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन मूवी के अंदर की रोल प्ले करने वाला है। सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सब्सक्राइब लाइक शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं। ओवरऑल एवेंजर्स डूम्स में सारे एवेंजर्स डॉक्टर डूम से फाइट करेंगे, इंक्लूडिंग एक्समैन एंड फैंटास्टिक फोर, जो कि सीन लीक हुआ जहां पर हमें क्लियरली ये देखने को मिलता है कि एक्समैन के यूनिवर्स में फैंटास्टिक फोर हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब रीड रिचर्ड हमें देखने को मिल रहे हैं भाई। एक्चुअली गैम्बिट जो कि एक्समैन के मेंबर्स हैं और एक्समैन के साइक्लॉप्स, नाइटक्रॉलर और मैनी मोर कैरेक्टर्स, और जहां पर हमारे मेन यूनिवर्स के थॉर, कैप्टन अमेरिका देखने को मिल रहे हैं और साथ में येलेना दीदी भी है। एंड ये सारे कैरेक्टर्स फाइट कर रहे हैं सेंटिनल से। सेंटिनल्स वही क्रिएचर है जो कि पहले भी एक्समैन की मूवीज में अपीयर हो चुके हैं और एक्समैन को कई बार ऐसी तैसी करके वाट भी लगा चुके हैं, जो कि एक्चुअली एक्समैन की पावर भी चुरा लेते हैं, इसलिए वो डबल एक्स पावरफुल हो जाते हैं। जहां पर ये सारे कैरेक्टर्स उनको एक बार ही हरा चुके हैं, लेकिन डॉक्टर डूम जब अपने मैजिक चलाता है वो सारे सेंटिनल्स उठ के फिर खड़े हो जाते हैं और भाई इनके लिए एक नई समस्या खड़ी हो जाती है कि अभी तो मुश्किल से इन्हें हराया हुआ था, एंड नाउ भाई अभी सेंटिनल से फाइट करने में लग जाएंगे और डॉक्टर डूम निकल जाएगा टीवी और ये सारे कैरेक्टर्स इन पे फाइट में करने में लगे होंगे और यही सही मौका होगा जहां से थॉर और कैप्टन अमेरिका जाएंगे टीवी। ये तो स्टोरी मैंने आपको कई बार एक्सप्लेन करके समझाई हुई है, लेकिन इसके आगे वही होगा जो नहीं होना चाहिए, मतलब टीवी में लोकी की डेथ होगी और थॉर मारा जाएगा बुरी तरीके से। जान से नहीं मरने वाला, उसका बाजू वगैरह उखड़ा जाएगा, ऐसा लीक्स आ रहे हैं। और जहां पर एक्चुअली भाई कैप्टन अमेरिका को डॉक्टर डूम ले जाएगा और इसीलिए स्पाइडरमैन को बता रहा हूँ कि रोल प्ले करने वाले, क्योंकि एवेंजर्स यहाँ से बिखर चुके हैं इंक्लूडिंग एक्समैन तक, और ये सारे के सारे जो डिफरेंट यूनिवर्सेस हैं ये बर्बाद होने ही होने वाले हैं, क्योंकि बिना इनके डूम्सडे कंप्लीट होने ही नहीं वाली है। जब तक डूम्सडे में डॉक्टर डूम जीतेगा नहीं तब तक डूम्सडे किस बात की होने वाली, क्योंकि आगे चल के मार्वल को रिबूट भी करना है तो कैरेक्टर्स की डेथ तो होने ही होने वाली। तो एक्चुअली डॉक्टर डूम लोकी को मारेगा और उसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करेगा, जस्ट लाइक डॉक्टर डूम ने कॉमिक्स के अंदर बियॉन्डर्स को मार के किया हुआ। यहाँ का बियॉन्डर्स द गॉड ऑफ मल्टीवर्स लोकी है, जो हर चीज के बियॉन्ड होता है, जो पूरे मल्टीवर्स को रन करवा रहा होता है, वही होता है बियॉन्डर्स। और कॉमिक्स के अंदर बियॉन्डर्स था और यहाँ पर वही बियॉन्डर या कहें लोकी गॉड ऑफ मल्टीवर्स ही एक तरह का बियॉन्डर है। और उसके मानने के बाद डॉक्टर डूम सारे मल्टीवर्स को ख़त्म करेगा। जब मल्टीवर्स ख़त्म हो जाएगा तो सारे यूनिवर्स के जो टुकड़े हैं, पीसेस हैं, अर्थ की हवा में तैरेंगे। फिर इनको इकट्ठा करके फ्रैंकलिन रिचर्ड, थॉर की बेटी, शैंग-ची की रिंग और अलग अलग कैरेक्टर्स की पावर्स को इंक्लूड करके वो एक नई दुनिया, नई सृष्टि का निर्माण करेगा, जिसमें वो जान डालने वाला है, इंक्लूडिंग जीन ग्रे की डार्क फिनिक्स। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे मूवी इंपॉर्टेंट मूवी होने वाली है एवेंजर्स डूम्सडे के लिए, क्योंकि वो सेटअप कर रहे हैं अपने अपकमिंग म्यूटेंट्स को, क्योंकि भाई आगे चल के यही रूल करने वाले हैं एमसीयू पर कि हमारे पुरानी ओजी कैरेक्टर्स, एक्टर्स रिटायर होने वाले हैं। ऐसा लीक्स और कंफर्मेशन भी है कि भाई एक्चुअली एवेंजर्स डूम्सडे के बाद ही मार्वल रीबूट हो जाने वाला है। खैर ओवरऑल यहाँ पर क्या होगा आगे, एक्चुअली भाई यहाँ पर जब यूनिवर्सेस डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो डॉक्टर डूम बैटल बनाएगा इन सब की पावर्स को लेकर, एंड बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन के बाद ये सारे जितने भी कैरेक्टर्स जिंदा बचे हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, मतलब ये उसी मल्टीवर्स पे रहेंगे जो जिंदा बचेंगे, और वही एक यूनिवर्स होगा जिसका नाम होगा बैटल वर्ल्ड, जिसको डॉक्टर डूम अपने तरीके से बनाएगा, एक नई सृष्टि, एक नया संसार। और फिर वो डॉक्टर डूम से बन जाएगा दी गॉड एम्परर डूम, और गॉड बनने के बाद वो पूरा मैनिपुलेशन उस प्लेनेट पे करेगा जिसको उसने बनाया है दी बैटल वर्ल्ड, और ऐसा वो कॉमिक्स में कर चुका है। एंड उस पर रहने वाले जितने भी क्रिएचर्स होंगे, लिविंग बींग्स होंगे, म्यूटेंट्स होंगे या भाई एक्चुअली एवेंजर्स होंगे, ये सारे के सारे डॉक्टर डूम के कहने पर चलेंगे। क्यों? क्योंकि भाई वही उस दुनिया सृष्टि का रचयिता बन चुका होगा, वो अपने मैनिपुलेशन से सारे कैरेक्टर्स की मेमोरी वाइप कर देगा, जैसा कैंग ने टीवीए के अंदर ही किया हुआ था। उनको याद भी नहीं होगा कि कोई पुराना यूनिवर्स होगा। अब बात आती है कि यहाँ पर स्पाइडरमैन कैसे की रोल प्ले करने वाला है, क्योंकि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के अंदर स्पाइडरमैन की डेथ हो जाने वाली, मतलब जो हमारा
टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन है, इसकी डेथ हो जाने वाली है। टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की दुनिया बर्बाद हो जाएगी और एंड्रू गारफील्ड का स्पाइडरमैन का सेटअप कहीं ना कहीं वो कर ही देंगे। तो एक्चुअली ये तीनों स्पाइडरमैन टीम अप करेंगे और आएंगे एक यूनिवर्स में। मतलब टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन जो है वो तो टीवी में प्रोबेबली रेस्क्यू कर लिया जाएगा, लेकिन जो हमारा टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन, मैं फिर से बोल रहा हूँ, उसकी डेथ 100% स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू में होने वाली है, क्योंकि क्रिटिक्स इस बात से खुश भी नहीं है कि स्पाइडरमैन को क्यों मार रहे हैं, क्योंकि सीक्रेट वॉर्स में कम बैक करेगा और यही सारे एवेंजर्स को जाएगा। क्योंकि मर चुका है तो जिंदा कैसे होगा ना, यही सवाल है आपके मन में। तो जिंदा ऐसे होगा कि वेनम से, वेनम सिम्बियोट, जो कि भाई एक्चुअली ऑलरेडी एमसीयू में एग्जिस्ट करता है इस समय, नो वे होम के एंडिंग में आया होता, वही वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन को कब्र से उठाएगा। और ये बात मैं हवा में फिर भी नहीं कर रहा, ये अगर आप कॉमिक्स पढ़ोगे या कॉमिक्स जाके गूगल करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा रियलिटी कॉमिक्स और स्पाइडरमैन के गेम्स में हो चुका है कि स्पाइडरमैन अपनी ग्रेव, अपनी कब्र से उठ के आता है, क्योंकि वेनम सिम्बियोट उसकी बॉडी में जाके मेल्ट हो जाता है। वेनम की हमेशा फर्स्ट चॉइस स्पाइडरमैन ही रहा है, पीटर पार्कर रहा है। एंड नाउ जब वो जिंदा होगा, उसकी मेमोरी वाइप नहीं हुई होगी, तो वो सारे कैरेक्टर्स को उनकी मेमोरी याद दिलाने की कोशिश करेगा। इसमें उनकी हेल्प टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड भी करने वाले हैं। तो ओवरऑल उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।